जय श्री कृष्ण। जीवन के इस रण क्षेत्र में जब भी आपका दिल दुखे, जब भी कोई चोट भीतर तक उतर जाए और रूह कांपने लगे, तो घबराना मत। बस एक गहरी सांस लेना और ये बात याद रखना कि इस ब्रह्मांड का रचयिता वो ऊपर वाला कभी सोता नहीं है। हमारे हर एक आंसू का, हमारे माथे से गिरे पसीने की हर एक बूंद का और हमारे द्वारा सहे गए हर अपमान का हिसाब वहां लिखा जा रहा है। दुनिया की आदत है तमाशा देखने की। जब आप मुसीबत में होते हैं तो लोग सिर्फ देखते हैं, मजे लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो उस पीड़ा को चुपचाप सहता है, जो उस आग में जलकर भी खाक नहीं होता, वही असली कुंदन बनकर, असली योद्धा बनकर उभरता है। अगर आज लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, आपकी बातों को अनसुना कर रहे हैं, तो निराश मत होना। ये आपकी कमी नहीं है, बल्कि ये उनकी समझ का दायरा है जो अभी छोटा है। याद रखना, जिस पेड़ पर फल नहीं होते, दुनिया उसे पत्थर नहीं मारती। संघर्ष उसी के हिस्से में आता है जिसमें उसे सहने की ताकत होती है। अक्सर वही लोग कल आपकी तारीफों के पुल बांधते नजर आएंगे जो आज आपको ताने मार रहे हैं। ये वक्त का पहिया है मेरे दोस्त, और ये घूमता जरूर है। आज जो मुस्कान आपने अपने होठों के पीछे अपने दर्द को छुपाने के लिए दबा रखी है, कल वही मुस्कान लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनेगी। इसलिए एक नियम बना लो, जब भी कोई दिल तोड़े, जब भी कोई विश्वासघात करे, तो गुस्से में मत टूटो, चिल्लाओ मत, शोर मत मचाओ, बल्कि अपनी मुस्कान से जवाब दो। मौन सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो संकल्प की आग जल रही है, वो बाहर के किसी भी तूफान से, किसी भी आंधी से ज्यादा तेज है। उस आग को ईर्ष्या में नहीं, बल्कि अपनी सफलता के ईंधन में बदलो। तुम्हें हारने के लिए, रोने के लिए या किस्मत को कोसने के लिए पैदा नहीं किया गया। तुम्हारी नसों में उन पूर्वजों का रक्त है जिन्होंने इतिहास रचा है। एक दिन तुम उसी राह पर राजा बनकर चलोगे, जहां आज तुम्हें ठोकरें मिल रही हैं, जहां आज तुम्हें धक्के मारे जा रहे हैं। उम्मीद यही वो एक छोटी सी चिंगारी है जो घने अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। जब चारों तरफ कोहरा हो, कुछ दिखाई न दे, तब भी एक कदम बढ़ाना ही उम्मीद है। आज जिन उबड़ खाबड़ रास्तों पर तुम्हारे कदम लड़खड़ा रहे हैं, जहां तुम्हें लगता है कि अब और नहीं चला जाएगा, यकीन मानो कल उन्हीं रास्तों पर तुम्हारी जीत के निशान चमकेंगे। आने वाली पीढ़ियां उन निशानों पर चलकर अपना रास्ता ढूंढेंगी। जीवन में कई बार ऐसा क्षण आता है जब लगता है कि सब खत्म हो गया, सारे दरवाजे बंद, अपने पराये हो गए और धनबल सब साथ छोड़ गया। परंतु श्रीमद् भागवत गीता स्पष्ट कहती है, व्यक्ति नहीं, उसका समय कमजोर होता है और समय की एक ही फितरत है कि वो बदलता जरूर है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अर्जुन हो, तुम वो शक्ति हो जो वक्त को भी झुकाने का मादा रखती है। अगर तुम्हारे इरादों में जान है, अगर तुम्हारे संकल्प में वो जिद्द है, तो तुम्हारी हार भी एक दिन इतिहास बनाती है। लोग तुम्हारी जीत से ज्यादा तुम्हारे संघर्ष की कहानियां सुनाएंगे। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, जो कहते हैं कि तेरी औकात नहीं, कल वही लोग खामोश खड़े होकर, गर्दन झुकाकर तुम्हारी सफलता को सलामी देंगे। क्योंकि जब इंसान जवाब देता है तो बहस होती है, लेकिन जब वक्त जवाब देता है तो सीधा न्याय होता है। और वक्त का जवाब सबसे बड़ा तमाचा होता है। अगर तुम इस सफर में अकेले चल रहे हो, कोई साथ देने वाला नहीं है, तो डरो मत। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है और आसान रास्ते कभी भी खूबसूरत मंजिल तक नहीं ले जाते। अगर तुम अकेले हो तो समझो तुम मंजिल को सबसे पहले पहचान चुके हो। शेर हमेशा अकेला चलता है, झुंड में तो भेड़ें चला करती है। ये जो तूफान तुम्हारी जिंदगी में आए हैं, ये तुम्हें उखाड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारी जड़ों को गहरा करने आए हैं। ये देखने आए हैं कि तुम मिट्टी के बने हो या चट्टान के। किसी भी कठिनाई से मत घबराओ। याद रखना, किसी भी महान फिल्म की कहानी में हीरो की असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है,
जहां बाकी सब हार मान लेते हैं। तुम्हारी कहानी का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। हर रात जो आज तुम्हारी आंखों में आंसू लाती है, जो तुम्हें सोने नहीं देती, उसी काली रात की गोद से तुम्हारे सुनहरे कल की रोशनी जन्म लेगी। नियम है प्रकृति का, अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह का तारा उतना ही तेज चमकेगा। बस एक काम करना, कर्म करते रहना। परिणाम की चिंता में हाथ पर हाथ रखकर मत बैठना। फल अपने समय पर दरवाजा खटखटाता जरूर है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। जिस काम में तुम्हारा पसीना बहता है, जिस काम में तुम अपनी रूह लगा देते हो, वही तुम्हारे सपनों की असली चमक बनती है। अगर आज गिरोगे तो कल उठना सीखोगे, और अगर कल फिर गिरोगे तो परसों दौड़ना सीखोगे। गिरना हार नहीं है, गिरना तो वो दर्पण है जो बताता है कि तुम्हारी छलांग अभी और ऊंची होनी बाकी है। जो व्यक्ति बुरे समय में भी प्रयास नहीं छोड़ता, जो विपत्ति को संपत्ति में बदलने की ताकत रखता है, वो अपने बुरे समय को भी अपना गुलाम बना लेता है। जो इंसान अंदर से टूटकर भी दुनिया के सामने मुस्कुराता है, उसे तीनों लोकों की कोई ताकत नहीं हरा सकती। दुनिया उसी को याद रखती है जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि भीड़ जिसके लिए जमा होती है। जो ठोकरों को बोझ नहीं, बल्कि ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां बना लेता है। जो सीना तान कर कहता है, सब खो दिया पर खुद को नहीं खोया, उम्मीद नहीं हारी। और एक कड़वा सच सुन लो, कभी किसी के एहसान पर मत टिके रहना। उधार की सांसों से जिंदगी नहीं चलती। अपने आप को इतना काबिल बना लो, इतना तराश लो कि तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत न पड़े, बल्कि जरूरतें खुद ब खुद तुम्हारा दरवाजा खटखटाए। समय तुम्हें आजमाएगा, तुम्हें रुलाएगा, तुम्हें तोड़ेगा, निचोड़ेगा, लेकिन अगर तुम उस भट्टी में टिके रहे तो वही समय तुम्हें सब कुछ लौटाएगा। और याद रखना, ब्याज समेत लौटाएगा। दर्द जब चरम पर होता है, तभी इंसान की आत्मा बोलना सीखती है, और जब एक घायल आत्मा बोलती है तो पूरी दुनिया को सुनना पड़ता है। उन छोटी मोटी चीजों के पीछे भागना छोड़ दो जो तुम्हारी रफ्तार कम कर दे। अपने डर, अपने अकेलेपन, अपनी गरीबी और अपने संघर्ष को अपना हथियार बना लो। मेहनत का शोर मत करो, चुपचाप काम करो। अपने कमरे का दरवाजा बंद करो और खुद को बनाने में लग जाओ। वक्त आने दो, दुनिया खुद तुम्हारी कहानी दोहराएगी। हर मुस्कान के पीछे आंसू होते हैं, हर जीत के पीछे नींद रहित रातें दबी होती है। अगर कोई कहे तुमसे नहीं होगा, तो मुस्कुराओ, उनकी आंखों में देखो और कहो, अभी तुम मुझे नहीं जानते, बस देखते रहो। क्योंकि जब इरादा बदल जाता है तो किस्मत भी घुटनों पर आ जाती है। जो मन से हार गया वो कभी नहीं जीत सकता, और जिसने मन को जीत लिया उसके लिए हिमालय भी एक कंकर के समान है। सच्ची ताकत शरीर में नहीं, मन में होती है। वो ताकत जो टूटने के बाद भी मुस्कुराती है। अभिमन्यु की वो बात अपने दिल पर छाप लो, हिम्मत से हार जाना पर हिम्मत कभी मत हारना। कभी बीच रास्ते से लौटने का मन हो तो सोचना कि लौटने में भी उतना ही सफर तय करना पड़ेगा जितना आगे बढ़कर मंजिल पाने में। तो क्यों ना आगे ही बढ़ा जाए। तूफान आने से पहले हवाएं शांत होती है, और जीत मिलने से पहले मुश्किलें सबसे ज्यादा होती है। उठो और दिखा दो इस दुनिया को कि तुम कौन हो। तुम वो नहीं जो परिस्थितियों के गुलाम हो, तुम वो हो जो अपनी किस्मत खुद लिखते हो। कर्म करो, विश्वास रखो। संसार को लगता है कि बड़े युद्ध सीमाओं पर लड़े जाते हैं, हाथों में अस्त्र और शस्त्र लेकर लड़े जाते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि जीवन का सबसे भीषण संग्राम बाहर नहीं, हमारे भीतर चल रहा है। असली लड़ाई तलवारों से नहीं, बल्कि मन के भीतर उठने वाले उन तूफानों से होती है जो हमें पल पल तोड़ते हैं। महाभारत का युद्ध तो 18 दिन में समाप्त हो गया था, किंतु मानव मन के भीतर चलने वाला द्वंद्व जीवन भर चलता है। और स्मरण रखना, जिस दिन तुमने अपने चंचल मन पर विजय प्राप्त कर ली, जिस दिन तुमने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, उस दिन इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति
कोई भी बाधा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। शत्रु की नीति सदैव एक ही होती है। यदि तुम्हें कोई हराना चाहता है तो वो तुम्हारे शरीर पर वार नहीं करेगा। वो सबसे पहले तुम्हारे मनोबल को तोड़ने का प्रयास करेगा। वो तुम्हारे आत्मविश्वास पर प्रहार करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यदि मन टूट गया तो वज्र जैसा कठोर शरीर भी घुटने टेक देता है। जिस वृक्ष की जड़ें खोखली हो जाएं, उसे गिराने के लिए आंधी की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने ही भार से गिर जाता है। किंतु जिसका मन अडिग है, जिसका संकल्प हिमालय की भांति अटल है, उसके कदम अंगारों पर चलकर भी नहीं जलते और नहीं कभी रुकते हैं। समाज की एक रीति है, जब तुम कुछ बड़ा करने का प्रयास करोगे तो स्वर उठेंगे। लोग कहेंगे, ये तुमसे नहीं होगा, ये असंभव है। जब भी कोई तुम्हारे कानों में ये विष घोले तो उससे उलझना मत। उसे उत्तर देने के लिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करना। अपनी वाणी को विश्राम देना और समय को अपना साक्षी बनाना। तर्क वितर्क केवल शोर उत्पन्न करते हैं, परंतु समय जब गवाही देता है तो वो अंतिम सत्य होता है। समय से बड़ा न्यायाधीश और समय से बड़ा गवाह इस सृष्टि में कोई नहीं है। स्मरण रहे, सूर्य कभी चिल्लाकर नहीं कहता कि वो प्रकाश देता है, उसका उदय होना ही प्रमाण है। वैसे ही तुम्हारी सफलता तुम्हारा प्रमाण बनेगी। तालियां सुनने का मोह मत रखना, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपितु स्वयं को सिद्ध करने के लिए पसीना बहाना सीखो। संसार तो तब तालियां बजाता है जब जीत का मुकुट तुम्हारे मस्तक पर सज चुका होता है, परंतु असली तालियां और असली सम्मान उस क्षण मिलना चाहिए जब तुम घने अंधकार में अकेले बिना किसी सहारे के संघर्ष कर रहे होते हो। सत्य यही है, हर महान कार्य, हर युगांतरकारी विचार एकांत में जन्म लेता है। भीड़ कभी किसी को बलवान नहीं बनाती, भीड़ केवल कोलाहल मचा सकती है। साहस तो एकांत में ही पनपता है। तूफान से लड़ने के लिए नाविक को अकेले ही पतवार थामनी पड़ती है। जो लोग तुम्हारी राह में पत्थर बिछाते हैं, जो तुम्हें रोकने का षड्यंत्र रचते हैं, वे वास्तव में तुम्हारी क्षमता से भयभीत है। उन्हें आभास हो चुका है कि यदि ये व्यक्ति एक बार अपनी धुन में चल पड़ा तो फिर इसकी विजय यात्रा को थामना असंभव होगा। जीवन यदि तुम्हें चोट दे, गहरे घाव दे, तो रोना मत। उसे दुर्बल होने का बहाना मत बनाना, अपितु उसे वज्र जैसा कठोर बनने का कारण बना लेना। चोटें केवल चमड़ी पर नहीं लगती, वे आत्मा को जगाने आती है। हर घाव एक अनुभव है और हर अनुभव एक सीढ़ी है। जिस प्रकार स्वर्ण को आभूषण बनने के लिए अग्नि की भीषण तपन सहनी पड़ती है, उसी प्रकार एक साधारण मनुष्य को व्यक्तित्व बनने के लिए कठिनाइयों की भट्टी में तपना पड़ता है। इस धरा पर सबसे शक्तिशाली शस्त्र यदि कोई है तो वो है सहनशीलता। जिसने विष पीकर उसे पचाना सीख लिया, जिसने अपमान का घूंट पीकर भी मुस्कुराना सीख लिया, उसे पराजित करना देवों के लिए भी कठिन हो जाता है। बुद्धिमानी ये नहीं कि तुम प्रतिशोध लो और दूसरों को हराओ। सच्ची बुद्धिमानी यह है कि दूसरों की घृणा, दूसरों की ईर्ष्या तुम्हारे स्वभाव को न बदल पाए। यदि कीचड़ में कमल खिला है तो वो कीचड़ जैसा नहीं बनता, वो अपनी पवित्रता बनाए रखता है। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी ढाल है, उसे कभी मत त्यागना। संसार में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले वे जो बाधा बनेंगे, दूसरे वे जो मार्ग दिखाएंगे, किंतु तीसरे वे विरले लोग होते हैं जो तुम्हारे जुनून को देखकर अपना मार्ग बदल लेते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास हो जाता है कि तुम उस शिखर पर पहुंचोगे जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु अंत में यदि भरोसा करना है तो केवल और केवल स्वयं पर करना, क्योंकि ये निष्ठुर संसार केवल तब तक तुम्हारे साथ चलता है जब तक तुम्हारी मुट्ठी में कुछ है। जिस दिन तुम रिक्त हुए उस दिन अपने भी पराये हो जाते हैं। यहां तक कि घने अंधकार में तो तुम्हारी अपनी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। इसलिए अपने जीवन के सारथी स्वयं बनो। बैसाखियों के सहारे हिमालय पार नहीं किए जाते,
जीवन का ये कड़वा सत्य कंठस्थ कर लो, पीड़ा सबको मिलती है, किंतु कोई उस पीड़ा से बिखर जाता है तो कोई उसी पीड़ा को सीधी बनाकर निखर जाता है। गिरो, 100 बार गिरो, गिरने में लज्जा नहीं है। लज्जा तो गिरने के पश्चात वही पड़े रहने में है। जितनी बार गिरो, हर बार पहले से अधिक शक्ति और क्रोध के साथ उठो। अपने स्वप्नों को कभी छोटा मत समझना। स्वप्न छोटे नहीं होते, हमारा साहस छोटा पड़ जाता है। अपने संकल्प को इतना विशाल बनाओ कि दुनिया का कोलाहल उसकी गूंज को दबा न सके। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी गाथा है, तुम्हारी पीड़ा ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी हार ही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षिका है। जो व्यक्ति अपने मन के भय से जीत गया, समझो उसने समस्त संसार को जीत लिया। उठो और सिद्ध कर दो कि तुम केवल भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम वो कारण हो जिसके लिए इतिहास लिखा जाएगा। जीवन की हर भोर, सूर्य की हर पहली किरण अपने साथ केवल प्रकाश ही नहीं, अपितु विधाता का एक नया संदेश लेकर आती है। कभी ये संदेश वसंत की शीतल बयार जैसा सुखद होता है, तो कभी प्रचंड आंधी जैसा कठोर। परंतु स्मरण रहे, चाहे हवा शांत हो या तूफानी, दोनों ही स्थितियां तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने, तुम्हें तराशने के लिए ही आती है। शांत हवा तुम्हें विश्राम देती है, तो तूफान तुम्हें तुम्हारी जड़ों की मजबूती का आभास कराता है। हमारे जीवन पथ पर कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब आगे का मार्ग कोहरे में लिपट जाता है, रास्ता धुंधला पड़ जाता है, नजरें व्याकुल होकर अपनी मंजिल ढूंढती है और हृदय किसी उम्मीद, किसी सहारे की तलाश करता है। किंतु उस समय घबराना मत। धुंध चाहे जितनी भी घनी क्यों न हो, वो सूर्य के प्रकाश को सदा के लिए नहीं रोक सकती। जीवन का नियम भी यही है, एक जगह खड़े होकर रास्ता साफ होने की प्रतीक्षा मत करो, बस एक एक कदम बढ़ाते चलो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, कोहरा छंटता जाएगा और रास्ता स्वयं ही बनता जाएगा। दीपक की रोशनी केवल 2 कदम तक दिखती है, पर उन्हीं 2 कदमों के सहारे मीलों का सफर तय हो जाता है। संसार जिसे चमत्कार कहता है, वो वास्तव में वर्षों की तपस्या होती है। सफलता किसी एक विशाल छलांग का परिणाम नहीं होती। सफलता तो उन छोटे छोटे नन्हे कदमों का जोड़ है जो तुम हर दिन, हर पल, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी के देखे उठाते रहते हो। नदी जब पत्थर को काटती है तो वो अपनी शक्ति से नहीं, अपितु अपनी निरंतरता से काटती है। समाज के लोग, तुम्हारे आसपास के लोग सदैव प्रश्न पूछेंगे, कब मिलेगा फल? कब तक यूं ही चलते रहोगे? कब दिखेगा परिणाम? उनके व्यंग्य बाणों से विचलित मत होना। उन्हें यह बोध नहीं कि बीज को वृक्ष बनने में ऋतुएं लगती है। स्वप्न समय देखने से नहीं, अपितु तुम्हारे पसीने और तुम्हारी निरंतरता से पूर्ण होते हैं। धैर्य रखो, माली चाहे सो घड़े पानी सींच ले, फल तो ऋतु आने पर ही लगेंगे। जहां साधारण लोग थककर हार मान लेते हैं, जहां उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, ठीक वहीं से एक योद्धा, एक मजबूत इंसान अपनी असली यात्रा का आरंभ करता है। जहां भीड़ रुक जाती है, वहीं से विजेता अपनी गति बढ़ाता है। स्मरण रखो, ये हाड़मांस का शरीर थक सकता है, ये विश्राम मांग सकता है, रुकना चाह सकता है, किंतु जिसके भीतर की आत्मा जागृत हो गई है, जिसका संकल्प जाग गया है, वो कभी नहीं रुकता। वो शरीर की थकान को अपने मन के उत्साह से हरा देता है। जीवन का सौंदर्य इसी विडंबना में छिपा है कि जिसके पास संसाधनों का अभाव होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता, वही अपने श्रम और पसीने से सब कुछ अर्जित कर लेता है। वो शून्य से शिखर तक पहुंचता है, और जिसके पास सब कुछ पैतृक रूप से उपलब्ध होता है, वो कई बार अपनी ही संकीर्ण सोच और आलस्य के कारण भीतर से रिक्त रह जाता है। सच्चा धनवान, सच्चा अमीर वो नहीं जिसकी तिजोरी स्वर्ण मुद्राओं से भरी हो। असली धनवान वह है जिसने हर विपत्ति, हर कठिनाई में स्वयं को संतुलित रखना सीख लिया हो। क्योंकि यदि तुम्हारे भीतर का स्तर, तुम्हारे विचार और तुम्हारे संस्कार ऊंचे हैं, तो संसार का कोई भी अभाव, कोई भी दरिद्रता तुम्हें छोटा नहीं कर सकती।
जब कोई तुम्हें कम आके तुम्हारी क्षमता पर संदेह करे, तुम्हारे सपनों पर हंसे या तुम्हारे कठोर परिश्रम को तुच्छ बताए, तो क्रोध मत करना और नहीं ये सोचना कि तुम निर्बल हो, बल्कि मन ही मन मुस्कुराना और सोचना कि तुम्हारा स्वप्न इतना विशाल है कि वो इनकी साधारण समझ के दायरे में समा ही नहीं सकता। उनकी दृष्टि सीमित है और तुम्हारा लक्ष्य आकाश की भांति अनंत है। ये संसार की रीत है, लोग सदैव उसी पर उंगली उठाते हैं जो उनसे भिन्न चलता है। भेड़ चाल चलने वाली भीड़ को ये कदापि नहीं भाता कि कोई उनसे तेज चले, कोई उनसे आगे निकले। भीड़ सदैव यही चाहती है कि तुम भी उन्हीं के समान साधारण बने रहो। किंतु जो महान आत्माएं होती हैं, वे भीड़ का हिस्सा नहीं बनती। वे भीड़ से निकलकर अपना पथ स्वयं बनाती है और कालांतर में वही पथ दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। यदि आज तुम्हारी तपस्या को, तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, तो तनिक भी उदास मत होना। सूर्य तब भी तपता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। मेहनत का फल तालियों की गड़गड़ाहट का मोहताज नहीं होता। वो तो केवल सही समय की प्रतीक्षा करता है। जब वो समय आएगा तो तुम्हारी सफलता का शोर पूरी दुनिया सुनेगी। जीवन के सफर में कभी तुम्हें यह प्रतीत हो कि मैं इतना अकेला क्यों सब मेरे कठिन समय में साथ छोड़कर चले जाते हैं? क्यों कोई मेरी पीड़ा, मेरे संघर्ष को नहीं समझता? तो ये जान लो, परमात्मा, वो ऊपर वाला, जिस व्यक्ति को सबसे अधिक चमकाना चाहता है, जिसे वो इतिहास रचने के लिए तैयार कर रहा है, उसकी राह सबसे पहले खाली करवा देता है। वो तुम्हें एकांत देता है ताकि तुम स्वयं से मिल सको। ये अकेलापन दंड नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की, तुम्हारे चरित्र की तैयारी है। वो तुम्हें बैसाखियों के सहारे नहीं, अपितु अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है। कई बार भीतर से टूटने का जो एहसास होता है, वही तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी उस प्रचंड शक्ति से मिलवाता है, जिसका तुम्हें पहले कभी भान भी नहीं था। अंडे का कवच जब तक टूटता नहीं, तब तक नया जीवन बाहर नहीं आता। टूटना, बिखरना इस बात का संकेत है कि तुम एक नए और बेहतर रूप में ढल रहे हो। और जो भट्टी में तपता है, जो ढलता है, अंततः वही कुंदन बनकर चमकता है। इस धरा पर 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। प्रथम वे जो गिरते हैं और फिर कभी उठ नहीं पाते, वे वही धूल में मिल जाते हैं। द्वितीय वे जो गिरते हैं और भयभीत हो जाते हैं, दोबारा प्रयास करने का साहस ही खो देते हैं। किंतु तृतीय वे विरले होते हैं जो गिरते हैं, चोट खाते हैं, रक्तवर्ण होते हैं, किंतु उसी गिरने से वे उड़ना सीख लेते हैं। तुम्हें वही तीसरा व्यक्ति बनना है। यदि आज परिस्थितियां तुम्हें तोड़ रही है, तो विश्वास रखो, तुम्हारी कल की उड़ान इतनी ऊंची होगी कि देखने वालों की टोपियां गिर जाएंगी। कभी अपने सपनों को, अपने संकल्प को छोड़ने की भूल मत करना। सपनों को त्याग देना बहुत सरल है, क्षण भर का विश्राम मिल सकता है, किंतु मरे हुए सपनों की लाश को अपने सीने में दफन करके पूरी उम्र जीना, ये पीड़ा मृत्यु से भी भयंकर होती है। और स्मरण रखना, सपनों का मूल्य, तुम्हारे पसीने का मोल ये दुनिया तब समझेगी जब तुम उन्हें सिद्ध कर दोगे। उगते हुए सूरज को ही प्रणाम किया जाता है। कभी सही समय की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो। समय निष्ठुर है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो लोग मुहूर्त और सही समय की बाट जोहते रहते हैं, वे प्राय उसी तट पर खड़े रह जाते हैं जहां से उन्होंने सोचना शुरू किया था। संसार में कोई समय सही नहीं होता। तुम्हारे निर्णय और तुम्हारा परिश्रम समय को सही बनाते हैं। जब मन में संकल्प की ज्वाला धधक रही हो, तो पैरों की गति नहीं रुकती। जब आत्मा जागृत हो, तो कोई पर्वत, कोई बाधा रास्ता नहीं रोक पाती। जब इरादा लोहे जैसा मजबूत हो, तो मंजिल स्वयं झुककर तुम्हारे चरण चूमती है। जिंदगी तुम्हें बार बार परखेगी, अग्नि परीक्षा लेगी, कभी गहरा घाव देकर, कभी विश्वासघात देकर, कभी घोर अपमान देकर, तो कभी नितांत अकेला छोड़कर। किंतु प्रत्येक परीक्षा तुम्हें विनाश के लिए नहीं, अपितु विकास के लिए मिलती है।
इन परीक्षाओं से भयभीत मत होना। स्मरण करो, हीरा और कोयला दोनों एक ही तत्व से बनते हैं, किंतु कोयले का कोई मोल नहीं होता, जबकि हीरे का मूल्य अनमोल है। कोयला हीरा कब बनता है? जब वो धरती के गर्भ में घोर अंधकार सहता है, वर्षों तक असहनीय दबाव और ताप सहता है, तब जाकर उसमें वह चमक आती है जो राजाओं के मुकुट की शोभा बनती है। तुम्हारी जीवन यात्रा भी ठीक वैसी ही है। आज जो पीड़ा तुम सह रहे हो, वो कल तुम्हारी चमक बनेगी। आज जो संघर्ष तुम कर रहे हो, वो कल तुम्हारा सामर्थ्य बनेगा। आज जो अश्रु तुम एकांत में बहा रहे हो, कल वही संसार के लिए मुस्कान और आशा का कारण बनेंगे। यदि तुमने दर्द की भाषा को समझ लिया, तो मान लो तुमने जीवन के मर्म को समझ लिया। पीड़ा से भागो मत, उसे गले लगाओ, उसे अपना गुरु बनाओ, क्योंकि जिसने दुख को पचा लिया, जिसने विष को कंठ में धारण कर लिया, वही नीलकंठ बनता है, वही संसार को जीतता है। संसार में कुछ लोग तुम्हें केवल इसलिए काटेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, क्योंकि तुम उनकी संकीर्ण सोच से बहुत आगे निकल गए हो। कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तुम्हारी उड़ान, तुम्हारी प्रगति उनकी आंखों में चुभती है। और कुछ लोग तुम्हें बीच मझधार में छोड़ देंगे, क्योंकि अब तुम उनके स्वार्थ की पूर्ति का साधन नहीं रहे। परंतु एक बात सदैव अपने हृदय में अंकित कर लो, जिसकी नीयत स्वच्छ होती है, जिसका मन निर्मल होता है, उसके शत्रु अपने ही पापों के भार से दबकर स्वयं समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करता है। जीवन को इतना हल्का और सस्ता मत समझो कि कोई भी चलता फिरता व्यक्ति तुम्हारे साथ खेल जाए, तुम्हें तोड़ सके, और इसे इतना भारी, इतना बोझल भी मत बनाओ कि तुम स्वयं इसके बोझ तले दब जाओ और चल न पाओ। संतुलन ही जीवन है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं कि तुम कभी गिरे नहीं। तुम्हारी शक्ति यह है कि तुम गिरकर, धूल झाड़कर फिर से खड़े हो गए। तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तुम हृदय में सागर जितना दर्द छुपाकर भी होठों पर मुस्कान रख सकते हो। और तुम्हारी सबसे बड़ी विजय यह है कि तुमने पराजय को कभी अपने मन के भीतर घर नहीं करने दिया। उठो और अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो जाओ। विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। संसार में विद्यालय तो बहुत है, पुस्तकें भी अनंत है, किंतु जीवन में जो सबसे गहरी, सबसे अमूल्य सीख मिलती है, वो किसी कागज के पन्ने या किसी विद्वान के व्याख्यान से नहीं मिलती। वो सीख मिलती है स्वयं के अनुभवों में से। पुस्तकें तुम्हें ज्ञान दे सकती है, पर बोध केवल जीवन देता है। और विडंबना यह है कि अनुभव अक्सर हमें फूलों की सेज से नहीं, अपितु कांटों भरे रास्तों और पीड़ा की गलियों से होकर ले जाते हैं। जब तक पांव में छाले नहीं पड़ते, तब तक रास्ते की कठोरता का ज्ञान नहीं होता। जब तक हृदय नहीं टूटता, तब तक जुड़ने का मूल समझ नहीं आता। हर मनुष्य जो तुम्हें बाहर से शांत और मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, सत्य तो यह है कि वो अपने भीतर एक ऐसा महायुद्ध लड़ रहा है जिसे दुनिया की कोई आंख नहीं देख सकती। कई बार तुम समाज के सामने वज्र की भांति कठोर और मजबूत खड़े दिखाई देते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर भावनाओं का, द्वंद्व का एक भीषण तूफान चल रहा होता है। परंतु मेरे मित्र, भयभीत मत होना। यह तूफान तुम्हें जड़ से उखाड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जड़ों को और गहरा करने के लिए, तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आता है। वृक्ष की मजबूती शांत हवाओं में नहीं, आंधियों के थपेड़ों में ही परखी जाती है। क्या तुम जानते हो कि इस सृष्टि का सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी भय क्या है? मृत्यु का भय नहीं, धन खोने का भय नहीं, सबसे बड़ा भय है अपने ही मन की आवाज को अनसुना कर देना। जब तुम स्वयं पर विश्वास करना छोड़ देते हो, जब तुम अपनी ही शक्तियों पर संदेह करने लगते हो, तो याद रखना, फिर साक्षात ईश्वर भी धरती पर उतर आए तो भी वे तुम्हें सहारा नहीं दे सकते, क्योंकि सहारा उसे दिया जाता है जो खड़ा होना चाहता है, उसे नहीं जो स्वयं ही लेटना चाहता है। यदि तुमने अपना मार्ग निश्चित कर लिया है, यदि तुम्हारे संकल्प ने दिशा चुन ली है, तो फिर ये संसार क्या कहता है, लोग क्या ताने मारते हैं,
ये व्यर्थ है। लोगों का शोर, उनकी आलोचनाएं तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि ये कोलाहल केवल उन कमजोर कानों को रोकता है जो दूसरों की राय पर जीवित रहते हैं। किंतु जो शक्तिशाली है, जो वीर है, वे अपने कानों के स्थान पर अपने हृदय की सुनते हैं। स्मरण रहे, जीवन की हर यात्रा में सदैव दो प्रकार की ध्वनियां गूंजती है। एक बाहर की, जो कहती है रुक जाओ, ये असंभव है, और एक तुम्हारे भीतर की, जो मन स्वर में कहती है एक प्रयास और करो। जो बाहर के शोर में उलझ जाता है वो अक्सर अपना रास्ता भटक जाता है, परंतु जो उस भीतरी मौन आवाज को सुन लेता है वही एक दिन इस संसार का इतिहास बदल देता है। संसार के समक्ष कभी मिथ्या दंभ मत भरना कि तुम्हें भय नहीं लगता। भयभीत होना लज्जा की बात नहीं, ये तो मनुष्य होने का प्रमाण है। हर योद्धा, हर महापुरुष को भय लगता है। अंतर केवल इतना है कि कायर भय को देखकर पीछे भागते हैं और वीर भय को देखकर उसके पार निकल जाते हैं। साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है। साहस तो भय के होते हुए भी पाव आगे बढ़ाने का नाम है। जिस क्षण तुमने अपने डर की आंखों में आंखें डालकर देखना सीख लिया, उसी क्षण से तुम्हारी विजय यात्रा का आरंभ हो जाता है। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब बिखरना और टूटना अनिवार्य हो जाता है। जब तुम टूटते हो तो शोक मत करना। टूटना पराजय नहीं है। टूटना तो प्रकृति का एक संकेत है कि अब तुम्हारा पुराना स्वरूप काम नहीं आएगा। अब तुम्हें एक नए और श्रेष्ठ रूप में ढलना होगा। जरा उस कुम्हार को देखो, वो मिट्टी को बेरहमी से पीटता है, उसे तोड़ता है, मरोड़ता है। क्यों? उसे मिट्टी से शत्रुता नहीं है। वो तो उस मिट्टी को एक सुंदर कलश का आकार देना चाहता है। ठीक वैसे ही जब समय और परिस्थितियां तुम्हें तोड़ रही हो तो समझ लेना कि विधाता तुम्हें किसी महान उद्देश्य के लिए, किसी भव्य आकार के लिए तैयार कर रहा है। कभी भी अपने अस्तित्व को, अपने जीवन को दूसरों की दृष्टि से देखने की भूल मत करना। यह संसार बड़ा ही विचित्र है। लोग केवल वही देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाना चाहते हो या जो वे देखना चाहते हैं। वे तुम्हारे तलवों के छाले नहीं देखेंगे। वे तुम्हारी जागती हुई रातें नहीं देखेंगे। वे तुम्हारे पसीने और रक्त की बूंदें नहीं देखेंगे। वे केवल तुम्हारी सफलता की चमक देखेंगे। तुम्हारी सच्ची कीमत, तुम्हारा असली मूल्य तब दिखाई देता है जब तुम एकांत में अपने दर्पण के सामने खड़े होते हो, अपनी आंखों में झांकते हो और पूर्ण आत्मविश्वास से कहते हो, हां, मैंने भीषण संघर्ष किया है, मैंने हार नहीं मानी और मैं जीत कर दिखाऊंगा। तुम्हारे भीतर कितना सामर्थ्य है, यह तुम्हें कोई ज्योतिषी या पड़ोसी नहीं बताएगा। यह तुम्हें स्वयं ही पहचानना होगा। अपनी शक्तियों का हनुमान तुम्हें स्वयं बनना होगा। कई बार संसार को जीतने के लिए हुंकार भरने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे बड़ी शक्ति कोलाहल में नहीं, अपितु मौन में, चुप्पी में छिपी होती है। मौन रहने वाला व्यक्ति खाली नहीं होता, वो भीतर अपनी आत्मा से संवाद कर रहा होता है। वो अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर रहा होता है। मौन रहना कायरता नहीं है, ये तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जब तुम मौन रहकर कर्म करते हो तो एक दिन समय आता है जब वही चुप्पी सफलता का सिन्नाद बनकर तीनों लोकों में गूंज उठती है। जब जीवन की डगर कठिन हो जाए, जब चारों ओर अंधकार छा जाए, तो विधाता से शिकायत मत करना। ये प्रश्न मत पूछना, मेरे ही साथ ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रश्न तुम्हें दुर्बल बनाता है, तुम्हें पीड़ित बनाता है। इसके स्थान पर पूछना, इस कठिनाई से मुझे क्या सीखना है? जो लोग सदैव भाग्य को कोसते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, उनके जीवन में कभी सूर्योदय नहीं होता। किंतु जो लोग हर समस्या को, हर बाधा को एक सीख में बदल देते हैं, उनका जीवन कुंदन की भांति दमक उठता है। परिश्रम का, पुरुषार्थ का एक अद्भुत और अटल सत्य है। किया गया परिश्रम कभी निष्फल नहीं जाता। प्रकृति का नियम है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। समय भले ही लगे, विलंब भले ही हो, पर परिणाम आता अवश्य है। कभी कभी परिणाम देर से आता है, कभी कभी आकस्मिक आता है।
और कभी कभी ऐसे रूप में आता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। और जब वो शुभ घड़ी आती है तो तुम्हारा हृदय गदगद होकर कहता है, हाँ, मेरा तप व्यर्थ नहीं गया। इस धरा पर सबसे ऊंचा आसन उसे प्राप्त होता है जो स्वयं को कभी छोटा नहीं समझता, जो स्वयं को दीनहीन मान लेता है। वो कभी सम्राट बनने का स्वप्न भी नहीं देख सकता। अपनी सोच को ऊंचा रखो। तुम आज चाहे धूल में खड़े हो, चाहे तुम्हारे पास साधनों का घोर अभाव हो, परंतु वो ऊपर वाला तुम्हें उसी धूल से उठाकर उस सिंहासन पर बिठा सकता है जिसके विषय में तुमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। उसके लिए केवल 3 अस्त्र चाहिए: अदम्य साहस, अटूट विश्वास और अथक निरंतरता। यदि तुम्हारे पास ये 3 रत्न हैं, तो इंद्र का वज्र भी तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकता। जीवन के इस रण में कभी कभी तुम्हें शत्रुओं से नहीं, अपितु अपने ही प्रियजनों से आघात मिलेगा। विडंबना यह है कि जो मुखड़े सबसे समीप होते हैं वही सबसे गहरे घाव देते हैं। परंतु दुखी मत होना, वे घाव तुम्हें पीड़ा देने नहीं अपितु दृष्टि देने आते हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि संसार में किस पर विश्वास करना है और किससे उचित दूरी बनानी है। स्मरण रहे, गलत और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना अहंकार नहीं अपितु आत्मरक्षा है। रिश्तों में दूरी पीड़ा नहीं देती अपितु जीवन को सरल बना देती है। जो लोग तुम्हें बार बार अपमानित करें, तुम्हें चोट पहुंचाए, उनके लिए अपने अश्रु व्यर्थ मत करना। उनके लिए सबसे बड़ा दंड है तुम्हारा मौन और तुम्हारी प्रगति। चुप रहो और अपने कर्म में लीन हो जाओ। समय उन्हें ऐसा उत्तर देगा जो तुम्हारी जिह्वा कभी नहीं दे सकती। धन खोना, मित्र खोना, पद खोना, ये सब छोटी हानियां हैं, किंतु किसी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं को खो देना, अपने मूल स्वभाव को खो देना, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पराजय है। अपने मन, अपने विचारों और अपनी पहचान को सदैव धरोहर की भांति संभाल कर रखना। ये दुनिया हर पल तुम्हें अपने साचे में ढालने का प्रयास करेगी, तुम्हें बदलने की चेष्टा करेगी, पर तुम वही बनना जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है। एक दिन आएगा जब तुम अपनी जीवन यात्रा को पीछे मुड़कर देखोगे। उस दिन तुम्हें अपने धन या पद पर नहीं अपितु अपने संघर्षों पर गर्व होगा। तुम्हें गर्व होगा कि जब पूरी दुनिया ने तुम्हें नकार दिया था, तब भी तुमने हार नहीं मानी। तुम्हें जीवन में कभी वो मंजिल नहीं मिलेगी जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो। प्रकृति का नियम है, वो जिसे भारी मुकुट पहनाती है, पहले उसकी गर्दन को मजबूत करती है। ईश्वर कभी किसी को उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देता। यदि तुम्हारे कंधों पर भार है, तो मान लेना कि तुम्हारे भीतर उसे उठाने का बल भी छिपा है। आज जो पीड़ा तुम सह रहे हो, वो कल तुम्हारी शक्ति बनेगी। आज जो संघर्ष तुम कर रहे हो, वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। आज जो ठोकरें तुम्हें लग रही है, वही कल तुम्हारी ऊंची उड़ान का आधार बनेंगी। ये सत्य अपने हृदय में अंकित कर लो। विजय माला सदैव उसी के गले में पड़ती है जिसने पराजय का विष पिया हो, जिसने छल देखा हो, जिसने घोर एकांत सहा हो, जिसने स्वयं को गिरते और फिर राख से उठते देखा हो। वही और केवल वही व्यक्ति जीवन का असली विजेता कहलाता है। जीवन की यात्रा में कई बार ऐसे विकट मोड़ आते हैं जहां पांव आगे बढ़ने से कतराते हैं और मन पीछे लौटने से डरता है। आगे घना अंधकार दिखता है और पीछे मुड़कर देखना केवल पुराने घावों को कुरेदता है। जब तुम ऐसे दोराहे पर खड़े हो जाओ जहां दिशाएं भ्रमित करने लगे, तो घबराना मत। यही वो क्षण है, यही वो अग्नि परीक्षा है जहां एक साधारण मनुष्य और एक महान व्यक्तित्व के बीच का अंतर तय होता है। यही वे पल होते हैं जब इंसान की असली पहचान, उसका असली चरित्र निखर कर सामने आता है। कभी कभी चलते चलते तुम थक जाओगे, शरीर जवाब देने लगेगा। कभी भीतर से पूरी तरह टूट जाओगे, लगेगा कि अब एक श्वास भी लेना भारी है। कभी ऐसा प्रतीत होगा कि तुम एक ही स्थान पर खड़े हो और पूरी दुनिया तुमसे आगे निकल रही है। लेकिन स्मरण रखना, ठहर जाना
विश्राम करना केवल एक पड़ाव है, ये अंत नहीं है। थका हुआ यात्री पेड़ की छाव में बैठता अवश्य है, किंतु वो उस छाव को अपना घर नहीं बना लेता। उसे फिर उठना होता है, क्योंकि उसकी मंजिल उसे पुकार रही होती है। जीवन कभी भी एक सीधी रेखा की भांति नहीं चलता। यदि तुम चिकित्सालय में हृदय की गति मापने वाले यंत्र को देखोगे तो पाओगे कि सीधी रेखा का अर्थ मृत्यु है। जीवन है तो उतार चढ़ाव है। कभी ऊंची चढ़ाई होगी जो तुम्हारी सांस फुला देगी, कभी ढलान होगी जो तुम्हें सतर्क करेगी, कभी घोर अंधकार होगा जो तुम्हारे विश्वास को परखेगा, तो कभी इतनी तेज रोशनी होगी जो तुम्हारी आंखों को चौंधिया देगी। इन्हीं खाइयों और शिखरों के बीच, इन्हीं सुख और दुख के झूलों में मनुष्य की महानता छिपी होती है। सफलता का मार्ग, विजय का पथ केवल उन्हीं के लिए बनता है जो मुश्किलों को देखकर पीठ नहीं दिखाते, बल्कि उन्हें गले लगाते हैं। वे जानते हैं कि कठिनाइयां उनका रास्ता रोकने नहीं आई है। वे तो मील का पत्थर बनकर ये बताने आई है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, क्योंकि आसान रास्ते अक्सर नीचे की ओर जाते हैं, केवल कठिन रास्ते ही शिखर की ओर ले जाते हैं। कभी भी अपने किसी भी संघर्ष को, अपने किसी भी प्रयास को छोटा समझने की भूल मत करना। सृष्टि का नियम है, विशालता का जन्म सदैव लघुता से होता है। आकाश से गिरती हुई वर्षा की एक नन्ही बूंद अकेले कुछ नहीं कर सकती, वो धूल में मिल सकती है, किंतु जब वही बूंदें एक साथ निरंतर बरसती है तो वे विशालकाय नदियों को जन्म देती है और अंततः एक महासागर का निर्माण करती है। ठीक वैसे ही तुम्हारी हर छोटी मेहनत, हर वो रात जब तुम जागे थे, हर वो छोटा कदम जो तुमने डरते डरते उठाया था, हर वो छोटी कोशिश जब तुम गिरने के बाद फिर खड़े हुए थे, ये सब व्यर्थ नहीं जाएगा। ये सब जुड़ रहा है, संचित हो रहा है, और एक दिन यही छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक ऐसी बड़ी जीत में बदल जाएंगी जिसका शोर पूरी दुनिया सुनेगी। समय के थपेड़े इंसान को बदल देते हैं। यदि कोई तुमसे शिकायत करे, उल्हाना दे कि तुम बदल गए हो, तो लज्जित मत होना। एक मंद मुस्कान के साथ आंखों में तेज भरकर कहना, हां, मैं बदल गया हूं, लेकिन मैं अपनी हार से नहीं, अपने कड़वे अनुभवों से बदला हूं। मैं वो नहीं रहा जो हर किसी के लिए उपलब्ध था। अब मैं वो हूं जिसे मैंने बड़ी कठिनाई से गढ़ा है। हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक शिक्षक है। ये तुम्हें सिखाता है कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं के योग्य है और कौन केवल तुम्हारा समय नष्ट करने आया था। जीवन में कुछ रिश्तों का टूटना अभिशाप नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल भार बनकर आते हैं। जब वे चले जाते हैं तो दुखी मत होना। महसूस करना कि तुम हल्के हो गए हो, और जो हल्का होता है वही आकाश में ऊंची उड़ान भर सकता है। बोझ लेकर शिखर पर नहीं चढ़ा जा सकता। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के तर्कों में नष्ट मत करो। कभी किसी को अपनी कहानी, अपनी पीड़ा, अपनी सच्चाई समझाने के लिए गिड़गिड़ाना मत। जिसका हृदय तुमसे जुड़ा है, जिसे तुम्हें समझना है, वो तुम्हारे मौन को भी पथ लेगा, और जिसे नहीं समझना, जिसके मन में खोट है, वो तुम्हारे प्रमाणों में भी, तुम्हारे तर्कों में भी तुम्हारा दोष ढूंढ लेगा। लोगों की नजरों में, समाज की दृष्टि में अच्छा बनने का नाटक मत करो, क्योंकि लोगों की नजरें मौसम की तरह बदलती है। उनके रवैये उनकी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदलते हैं। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परंतु तुम्हारा कर्म, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी ईमानदारी, ये 3 मित्र ऐसे हैं जो मृत्यु के पश्चात भी तुम्हें धोखा नहीं देते। यही तुम्हारी सच्ची वसीयत है। खुद पर, अपनी अंतरात्मा पर इतना गहरा भरोसा करो कि स्वयं डर भी तुमसे डरे। अपने सपनों पर, अपने संकल्प पर इतना अटूट विश्वास रखो कि विपरीत परिस्थितियां भी तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएं, झुक जाएं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो? कई बार तुम अकेले इसलिए रह जाते हो क्योंकि विधाता तुम्हें उन लोगों से बचा रहा होता है जो तुम्हारी रफ्तार रोक सकते थे, जो तुम्हारे पंख काट सकते थे,
ईश्वर छंटनी करता है, वो भीड़ को हटा देता है ताकि तुम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर सको। किसी मतलबी स्वार्थी व्यक्ति के साथ रहने से लाख गुना बेहतर है सच्चा अकेलापन, क्योंकि अकेलापन तुम्हें सिखाता है, तुम्हें स्वयं से मिलवाता है, जबकि मतलबी लोग तुम्हें तोड़ते हैं, तुम्हारा उपयोग करते हैं। जो व्यक्ति अंदर से सच्चा है, जिसका मन निर्मल है, वो बड़े से बड़ा दर्द, बड़े से बड़ा घाव सह सकता है, लेकिन वो किसी के चेहरे पर पुती हुई झूठी मुस्कान और छल नहीं सह सकता। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन, सबसे बड़ी क्रांति उस दिन आती है जब इंसान दुनिया को समझने के बजाय स्वयं को समझना शुरू कर देता है। जिस दिन तुम ये समझ गए कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए और वो तुम्हें क्यों चाहिए, उस दिन समझ लेना कि तुमने जीवन के कुरुक्षेत्र की आधी लड़ाई जीत ली है। लक्ष्य का स्पष्ट होना ही विजय का आरंभ है। और एक बात गांठ बांध लो, जिंदगी में कभी भी हड़बड़ी मत करना। जल्दबाजी में, अधीरता में लिया गया निर्णय अक्सर भविष्य का पछतावा बन जाता है। धीरे चलो, संभल कर चलो, लेकिन अपनी बनाई हुई राह पर चलो। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो अंधाधुंध दौड़ते हैं। मंजिल का ताज उनके सिर पर सजता है जिनके पास धैर्य है, जिनके पास प्रतीक्षा करने का साहस है। कभी भी अपने अनमोल जीवन को दूसरों की नजर से मत तोलो। वे तुम्हें तुम्हारी क्षमता से नहीं, अपने सीमित अनुभवों से आकेंगे। किसी ज्ञानी ने सत्य ही कहा है, जिन्होंने अपने जीवन में स्वयं कुछ नहीं किया, जिन्होंने कभी कोई जोखिम नहीं उठाया, वे दूसरों की कोशिशों पर सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी करते हैं। उनकी बातों को हवा में उड़ा दो। अगर कोई भविष्यवक्ता, कोई ज्योतिषी या कोई पड़ोसी कहता है तुम्हें ये नहीं मिलेगा, ये तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तो वो केवल अपनी सोच बता रहा है, तुम्हारी किस्मत नहीं। तुम्हारी किस्मत का लेखक कोई और नहीं, तुम स्वयं हो। तुम्हारी किस्मत का मालिक तुम्हारा कर्म है और तुम्हारे कर्म का मालिक तुम्हारा अटल इरादा है। जीवन में सदैव दो रास्ते मिलेंगे, एक जो सुगम है, सरल है, जिस पर भीड़ चल रही है, दूसरा जो सही है लेकिन कठिन है और जिस पर सन्नाटा है। सरल रास्ता चुनने वाले लोग जल्दी थक जाते हैं क्योंकि उन्हें भीतर से संतुष्टि नहीं मिलती, परंतु सही और धर्म का रास्ता चुनने वाले लोग दुनिया से नहीं बल्कि स्वयं से जीतते हैं। और आत्म विजय ही सर्वश्रेष्ठ विजय है। अपनी असफलताओं से, अपनी भूलों से कभी लज्जित मत होना। हर असफलता अपने साथ एक गुप्त संदेश लेकर आती है। वो कान में आकर कहती है, निराश मत हो, अभी खेल समाप्त नहीं हुआ, अभी और बेहतर और श्रेष्ठ बनने का अवसर शेष है। सफलता केवल उन धनवानों की दासी नहीं जिनके पास संसाधन है, जिनके पास स्वर्ण मुद्राएं हैं। सफलता उन जिद्दी लोगों के चरणों की धूल है जिनके पास संकल्प है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार तुम्हें या तो आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं या जमीन की धूल में मिला सकते हैं। इसलिए अपनी सोच को इतना ऊंचा रखो कि तुम्हारे सपने भी तुम्हारा सम्मान करें। हां, अकेले चलना कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन इतिहास गवाह है, भीड़ कभी इतिहास नहीं रचती। भीड़ केवल इतिहास पढ़ने के लिए होती है। इतिहास सदैव वे पागल, वे जिद्दी लोग लिखते हैं जो अकेले चलने का साहस करते हैं, क्योंकि उनके रास्ते अलग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, उनकी मेहनत की आग अलग होती है। जीवन का सौंदर्य यही है कि ये स्थिर नहीं है, ये बदलता रहता है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अमावस्या का घना अंधेरा है तो धैर्य रखो, कल पूर्णिमा का उजाला होगा। और अगर आज उजाला है तो कल उससे भी दिव्य प्रकाश तुम्हारा स्वागत करेगा। जीत उसी के मस्तक का तिलक बनती है जो रोज, हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन आगे बढ़ता है। कछुए की भांति धीरे चलो पर रुकना मत, ठोकर खाकर गिरो पर पड़े मत रहना, उठना मत भूलना। घायल हो जाओ, लड़ो, पर कभी मन से हार मत मानो, क्योंकि जो इंसान मन से हार नहीं मानता उसे तीनों लोकों की कोई शक्ति, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं हरा सकता। इस संसार को केवल एक स्वप्न,
या भ्रम समझने की भूल मत करना। ये जीवन कोई साधारण खेल नहीं, अपितु विधाता द्वारा ली जा रही एक गंभीर परीक्षा है। यहां हर सूर्योदय एक प्रश्न पत्र है और हर सूर्यास्त उसका उत्तर। हर दिन, हर पल और तुम्हारे साथ घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना निरर्थक नहीं है। वो तुम्हें किसी अदृश्य, किसी महान मंजिल की ओर धकेल रही है, जिसके विषय में शायद अभी तुम स्वयं भी अनजान हो। कई बार जीवन के इस सफर में ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय थम गया है, जैसे चारों ओर घना कोहरा छा गया हो, पांव जम गए हों और किस्मत ने हमें किसी वीराने में अकेला छोड़ दिया हो, जहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखता। मन हताश होकर पूछता है, क्या मेरा सफर यही समाप्त हो गया? किंतु सत्य जो आंखों से ओझल है वो ये है, प्रकृति का नियम है कि रोका उसी को जाता है जिसकी रफ्तार सबसे तेज होती है। अवरोध उसी के मार्ग में आते हैं जिसके भीतर वेग होता है। तुम्हें रोका नहीं जा रहा, तुम्हें तैयारा जा रहा है। जिस प्रकार धनुष से छूटने से पहले तीर को पीछे खींचा जाता है, उसे स्थिर किया जाता है ताकि वो लंबी दूरी तय कर सके, ठीक उसी प्रकार ये ठहराव तुम्हारे जीवन की लंबी छलांग की तैयारी है। तुम भीतर एक ऐसी प्रचंड शक्ति सुप्त अवस्था में पड़ी है जिसे तुम स्वयं भी अभी पूरी तरह नहीं जानते। ये कठिन समय उसी शक्ति को जगाने आया है। याद रखना, जिंदगी कभी भी तुम्हें अकारण, बिना किसी उद्देश्य के कठिन दौर से नहीं गुजारती। ईश्वर कोई निष्ठुर शासक नहीं है, वो शिल्पकार है जो जानता है कि जिस पत्थर को मंदिर के शिखर पर स्थापित करना है, उसे छेनी और हथौड़ी की सबसे अधिक चोटें सहनी पड़ेंगी। जिसे ऊंचा उठाना होता है, विधाता पहले उसे भीतर से वज्र जैसा मजबूत बनाता है ताकि वो ऊंचाइयों की हवाओं को झेल सके। संसार के बड़े बड़े उद्देश्य, महान लक्ष्य कभी भी सुगम और फूलों भरे रास्तों पर नहीं मिलते। यदि रास्ता आसान है तो निश्चित जानो वो किसी साधारण मंजिल तक ही जाएगा। बड़ी जीतें, ऐतिहासिक विजय कभी भी कमजोर दिल वाले कायर पुरुषों को प्राप्त नहीं होती। ये तो वीरों का आभूषण है। योद्धा वो नहीं जो कभी गिरा नहीं, योद्धा तो वो है जो 100 बार गिरा, धूल में मिला, लहूलुहान हुआ, किंतु 101वीं बार फिर से खड़ा हो गया। जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी अपनी धूल झाड़कर खड़ा होने का साहस रखता है, अंत में नियति भी उसके सामने नतमस्तक हो जाती है और वही असली विजेता कहलाता है। हर मनुष्य के जीवन में, चाहे वह राजा हो या रंक, एक ऐसा भीषण क्षण अवश्य आता है जब उसे लगता है कि बस अब और नहीं सहा जाता, अब सब कुछ समाप्त हो गया। चारों ओर केवल अंधकार दिखाई देता है, किंतु मेरे मित्र, विश्वास रखो, वही क्षण, ठीक वही पल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी, सबसे भव्य शुरुआत की नींव बनता है। रात्रि का सबसे गहरा अंधकार ही भोर के आगमन का संकेत होता है। तुम्हारे आज के संघर्षों की गाथा, तुम्हारे आंसुओं का मोल भले ही ये निष्ठुर दुनिया आज न समझे, भले ही आज कोई तुम्हारी पीठ थपथपाने वाला ना हो, लेकिन कर्म करते रहो, क्योंकि एक दिन तुम्हारी यही पीड़ा, यही कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए गीता समान प्रेरणा बन जाएगी। जीवन में कभी कभी लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। वे मित्र, वे स्वजन जिन पर तुम्हें अभिमान था, वे भी मुख मोड़ लेते हैं। दुखी मत होना, ये कोई दुर्घटना नहीं, ये विधाता की योजना है। जीवन चाहता है कि तुम अपनी बैसाखियां छोड़ दो। जीवन चाहता है कि तुम अपना असली विराट रूप बिना किसी सहारे के खोजो। परजीवी बनकर वटवृक्ष नहीं बना जा सकता। जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, उन्हें हृदय से आभार दो, किंतु जो लोग तुम्हें मझधार में छोड़कर चले गए, उन्हें विशेष धन्यवाद दो, क्योंकि जाने अनजाने में उन्होंने ही तुम्हें आत्मनिर्भर रहना सिखाया है। उन्होंने ही तुम्हें बताया है कि तुम्हारे भीतर स्वयं एक ब्रह्मांड छिपा है। अपना रास्ता तुम्हें स्वयं बनाना है। भीड़ के पदचिन्हों पर चलकर तुम केवल भीड़ का हिस्सा बनोगे। लोगों की राय, समाज के ताने और दुनिया का व्यर्थ शोर तुम्हारी मंजिल तय नहीं कर सकते। उनकी वाणी में वो शक्ति नहीं जो तुम्हारा भाग्य लिख सके।
तुम्हारे नन्हे कदम, तुम्हारा अटूट विश्वास और तुम्हारी कठोर मेहनत की स्याही, बस यही 3 चीजें हैं जो तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा भाग्य लिखती है। कभी स्वयं को दीनहीन या छोटा समझने का पाप मत करना। परमात्मा कभी व्यर्थ की रचना नहीं करता। जिस व्यक्ति के हृदय में उसने सपने देखने का सामर्थ्य दिया है, उसे उन सपनों को पूर्ण करने का बल भी अवश्य प्रदान किया है। सपनों को सिद्ध करने का सफर, शिखर तक जाने वाली यात्रा सदैव एकाकी होती है। भीड़, प्रशंसा और तालियां तो तब बजती है जब तुम मंच पर होते हो, जब तुम सफल हो जाते हो। लेकिन उस मंच तक पहुंचने का, उस रोशनी तक आने का रास्ता घोर अंधेरों और सन्नाटे में ही तय करना पड़ता है। जब तुम संघर्ष की भट्टी में जल रहे होते हो, तब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, और जिस दिन तुम जीतते हो, उस दिन दूर के संबंधी भी दावा करते हैं कि वे तुम्हारे साथ थे। ये संसार का चरित्र है, लेकिन तुम्हारा असली साथी, तुम्हारा सच्चा मित्र वो अंतरात्मा है जो हर गिरावट पर, हर पराजय पर भीतर से पुकार कर कहती है, उठो, तुम ये कर सकते हो। तुम हारने के लिए नहीं जन्मे हो। अपनी योजनाओं का, अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटो। बीज जब अंकुरित होता है तो शोर नहीं मचाता, वो मौन रहकर जड़ें जमाता है। अपने परिश्रम को गुप्त रखो। समय आने दो। जिस दिन सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, उस दिन तुम्हें अपना परिचय नहीं देना पड़ेगा। दुनिया स्वयं विस्मित होकर पूछेगी, ये असाधारण व्यक्ति कौन है? ये कहां से आया है? सही समय ये आता अवश्य है। इसमें विलंब हो सकता है, अंधेर नहीं। प्रकृति कभी किसी का ऋण नहीं रखती, और जब वो शुभ समय आता है तो जीवन के वे सारे दरवाजे जो वर्षों से बंद थे, जिन पर जंग लग चुकी थी, वे खुद ब खुद बिना खटखटाए खुलने लगते हैं। तुम्हें बस एक ही तपस्या करनी है, रुकना नहीं है। पांव में छाले पड़ जाएं, थक जाओ तो तनिक विश्राम कर लो, वृक्ष की छाव ले लो, पर यात्रा स्थगित मत करो। हार मत मानो। गिर जाओ, घुटने छिल जाएं, तो फिर उठो, पर हार मत मानो। लोग रुकने को कहें, पागल कहें, तो मुस्कुरा दो, पर हार मत मानो। जीवन का गणित बहुत सरल है। जो अंत तक चलता रहता है, विजय उसी का वर्ण करती है। अगर किसी दिन तुम पूरी तरह टूट जाओ, बिखर जाओ, तो स्मरण रखना, धूप का सबसे प्रखर, सबसे तेजस्वी उजाला अमावस्या की सबसे काली रात के गर्भ से ही जन्म लेता है। आज तुम जितना दर्द, जितनी पीड़ा अपनी हड्डियों में महसूस कर रहे हो, कल वही दर्द तुम्हारी वज्र जैसी ताकत बनेगा। और भविष्य में एक दिन तुम सिंहासन पर बैठकर गर्व से कहोगे, यदि वे बुरे दिन न होते, यदि वे अपमान के घूंट न पिए होते, तो आज मैं यहां न होता। अक्सर लोग अपनी असफलताओं से भयभीत होकर प्रयास करना छोड़ देते हैं, लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि असफलता को शत्रु नहीं, अपितु एक कठोर शिक्षक समझो। असफलता वो निर्मल दर्पण है जो झूठ नहीं बोलता। वो तुम्हें दिखाती है कि कहां सुधार करना है, कहां तुम दुर्बल हो और कहां तुम्हें और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। कुछ लोग मंजिल पर पहुंचते ही अहंकार में रुक जाते हैं और वही उनका पतन आरंभ हो जाता है। लेकिन असली विजेता वो होता है जो एक शिखर को छूने के पश्चात दूसरे ऊंचे शिखर की ओर प्रस्थान कर देता है। जिंदगी तभी सुंदर और सार्थक होती है जब तुम हर गिरावट में भी उठने की और हर अंत में एक नई शुरुआत की उम्मीद रखते हो। संसार को यह सिद्ध करने में जीवन व्यर्थ मत करो कि तुम अच्छे हो। बस स्वयं को इतना शक्तिशाली, इतना सक्षम बना लो कि लोगों की बुरी नजर, उनकी ईर्ष्या और उनके षड्यंत्र भी तुम्हें हरा न सके। इतिहास गवाह है, जीवन और युग वही लोग बदलते हैं जो हालातों के आगे घुटने नहीं टेकते और दुनिया के शोर से भयभीत नहीं होते। तुम्हारा भविष्य किसी लकीर में नहीं, तुम्हारी सोच में है। अपनी सोच को आकाश से भी ऊंचा रखो ताकि छोटी मोटी बाधाएं तुम्हारा मार्ग रोकने का साहस भी न कर सके। अंत में कभी स्वयं को किसी और से तुलना मत करो। सूर्य की तुलना दीपक से नहीं हो सकती। तुम वो गाथा हो,
तुम वो कहानी हो जो विधाता ने इस सृष्टि में केवल एक बार लिखी है। स्वयं को अद्वितीय समझो, क्योंकि सत्य यही है कि तुम अद्वितीय हो। मित्रों, याद रखिए, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है। कठिनाइयां आएंगी, चुनौतियां आएंगी, पर जो चलते रहते हैं वही मंजिल पाते हैं। अगर आज आपने कुछ सीखा, अगर इस वीडियो ने आपके मन में एक छोटी सी रोशनी जगाई, तो उस रोशनी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, उसे दूसरों तक पहुंचाइए। आपका एक शेयर किसी और के जीवन में भी उम्मीद की किरण बन सकता है। वीडियो को लाइक करें, अपनी भावना कमेंट में लिखें और हृदय से एक बार कहना न भूलें, जय श्री कृष्णा। अगर आप हमारे साथ इस भक्ति और प्रेरणा के सफर में जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि आने वाला हर नया संदेश सीधे आपके दिल तक पहुंच सके। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई सीख, नई प्रेरणा और श्री कृष्ण की एक और दिव्य वाणी के साथ। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।